आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। भाजपा सरकार में ब्राह्मण समाज के लोगों पर चुन चुनकर मुकदमे किए जा रहे हैं और साथ ही ये भी कहा कि भाजपा सरकार के चलते महिलाओं पर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। मथुरा जनपद के वृंदावन स्थित राधाबाग स्थित राम मंदिर में रविवार को कार्यकर्ता एवं संत सम्मेलन में पहुंचे राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा, आज सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। किसान को आलू का दाम 2 या 3 रुपए मिल रहा है, जबकि बाजार में 50 रुपए मिल रहा है। ये जमाखोरी और कालाबाजारी का ही परिणाम है। उन्होंने प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्या के बढ़ते मामले पर सरकार को घेरा और साथ ही कहा कि कल ही पप्पू वाजपेयी नामक व्यक्ति को पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दी। पिछले 3 साल में 500 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या, 20 ब्राह्मणों को फर्जी एनकाउंटर में मारा गया है। एक 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा था प्रभात मिश्रा, इसके विरुद्ध कोई मुकदमा न था और उसे मार दिया गया। बसपा प्रमुख मायावती को घेरते हुए कहा, मायावती पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी हैं, उनसे कोई उम्मीद रखना बेकार है। हाथी की सूंड में कमल का फूल चला गया है। दलित समाज के साथ हो रहे उत्पीड़न पर मायावती चुप रही हैं। उन्होंने भाजपा के गुनाह छुपाने को राज्यसभा सीट के लिए सौदा किया था। देखिए, आज यहाँ पर हमारे ब्राह्मण समाज के तमाम पूजनीय लोगों ने आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और इसमें हमारी पार्टी के लोग भी हैं। उत्तर प्रदेश में अभी कल की घटना है। पप्पू वाजपेयी नाम के एक व्यक्ति को पुलिस वालों ने गोलियों से भून दिया। अभी तक पिछले 3-3.5 वर्षों में 500 से ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हो चुकी हैं। 20 ब्राह्मणों को एनकाउंटर में मारा गया है, या यूँ कह लें कि फर्जी एनकाउंटर करके मारा गया है, जिसमें से प्रभात मिश्रा जो एक 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा था, जिसके विरुद्ध एक भी मुकदमा किसी थाने में दर्ज नहीं था, उसको मार दिया गया। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज चीख चीख कर पूछ रहा है योगी जी से कि हमारा गुनाह क्या है। चुप रही मायावती जी। उसके पहले जो कांड हुए, लखीमपुर खीरी का कांड हो या जौनपुर का कांड हो या फिर बलरामपुर का कांड हो, तो अब समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम गुनाहों को छिपाने के लिए और उस पर खामोश रहने के लिए उन्होंने सौदा किया था और एक राज्यसभा सीट उसके सौदे का मूल था। और मुझे लगता है कि अब पूरा चेहरा उनका बेनकाब हो चुका है। उनसे किसी भी प्रकार की ब्राह्मण समाज के लोगों को या फिर दलित समाज के लोगों को अब कोई उम्मीद मायावती से नहीं बची है। बिहार चुनाव में मोदी जी ने कहा है कि अगर विपक्ष चाहता है कि 370 फिर से लागू हो, क्या कहेंगे इसको लेकर के? 370 पे तो हमने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और 370 पे हमने पार्लियामेंट के अंदर भी अपना स्टैंड क्लियर किया। बार बार उसी चीज़ को हम कह रहे हैं। उस बिहार के लोगों का भला कैसे होगा, उनको नौकरी रोजगार कैसे मिलेगा, इस पे चर्चा करनी चाहिए ना। जो चीज़ आपने 370 हटा दिया, उसके बारे में बार बार आप कह के क्या साबित करना चाहते हैं? तो क्या लगा बिहार चुनाव से क्या लग रहा है? बिहार चुनाव में एक बदलाव के संकेत देखने को मिल रहे हैं और जिस तरह से जनता उमड़ रही है विपक्ष की सभाओं में, इससे लग रहा है कि एक बदलाव की ओर बिहार बढ़ रहा है। तो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसके लेकर क्या कहेंगे? महंगाई पे कल आम आदमी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन किया था। महंगाई के पीछे सबसे बड़ा कारण है जो मौजूदा कृषि बिल आया है। इस कृषि बिल में असीमित भंडारण की छूट दी गई है, यानी सस्ते में अनाज खरीदो, सस्ते में फल खरीदो, सस्ते में आलू खरीदो, सब्जी खरीदो, उसको असीमित भंडारण करो। बड़े बड़े पूंजीपति ही भंडारण कर पाएंगे, सामान्य किसान तो करेगा नहीं। और जब बाजार में उसकी कमी हो जाए तो महंगे दामों में बेचो। यानी मोदी जी का जो बिल है वो जमाखोरी, कालाबाजारी और महंगाई को बढ़ावा देगा। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ और इसी के लिए पार्लियामेंट में हमने विरोध भी किया था, जिसके लिए मुझे 7 दिन के लिए सस्पेंड किया गया। उसकी चिंता नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं आएगा, महंगाई पे, जमाखोरी पे, कालाबाजारी पे आप रोक नहीं लगा सकते। आलू किसान को निकालने के लिए समय से पहले कह दिया गया और किसान को आलू का दाम मिलता नहीं है, उसको मिलता है 2 रुपये 50 पैसे, 3 रुपये किलो। और जब वही अब बाजार में आप देख लीजिए तो 50 रुपये किलो आलू बिक रहा है, प्याज 100 रुपये किलो बिक रहा है, टमाटर 100 रुपये किलो बिक रहा है।
तो महंगाई तो आसमान छू रही है इस वजह से कि सरकार की नीतियां खराब हैं। सरकार जो है वो 11 वर्षों में सबसे ज़्यादा आलू के दाम इस साल हुए। और क्यों? क्योंकि एक काला कानून पास हुआ जिसमें आपने जमाखोरी की खुली छूट दे दी। प्रदेश में इस वक्त स्मार्ट मीटर जो है वो जानलेवा साबित हो रहा है। जानलेवा इस दृष्टि से मैं कह रहा हूं कि 30% ज़्यादा तेज चलने की रिपोर्ट आ चुकी है स्मार्ट मीटर की। यानी 2 वर्षों में जो भी बिल जनता से लिया गया है वो 30% ज़्यादा लिया गया है। तो आदित्यनाथ जी को पहले तो सारे उपभोक्ताओं से माफ़ी मांगते हुए कि उनके साथ भ्रष्टाचार किया गया और बेईमानी की गई और धोखेबाजी की गई, 30% बढ़े हुए बिजली के बिल जो 2 साल में वसूले गए हैं उसको वापस किया जाए। दूसरी बात, जो बकायेदारों के बिजली के बिल काटे जा रहे हैं, FIR कराई जा रही है, हम इसका खुलेआम विरोध करते हैं और ऐसी तानाशाही की सरकार नहीं होनी चाहिए। सस्ती बिजली, सस्ता पानी, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त शिक्षा जनता को पाने का अधिकार और हक है। और कोई आप अपने पैसे से नहीं देते, जनता के टैक्स के पैसे से देते हैं। हमने दिल्ली में करके दिखाया है। तो इसलिए स्मार्ट मीटर जो ये तेज चल रहा है 30%, जिसकी वजह से कल बनारस में प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में एक अशोक कुमार भारती नाम के मोची की दुकान करने वाले व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। हम इसके खिलाफ हैं। स्मार्ट मीटर हटाए जाएं और 30% जो ज़्यादा बिल वसूला गया है वो ब्याज सहित वापस किया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो एक व्यापक आंदोलन पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी करेगी।